देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग। आज डिस्कस करेंगे क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज मतलब कि जो सर्विसेज आपको बड़ी बड़ी कंपनीज है वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज यूज करती है। वो उनका जो स्टोरेज है वो क्लाउड पे स्टोरेज रहता है। क्लाउड का मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक डिवाइस से ही आप उस सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। लाइक आप जीमेल यूज करते हो तो जीमेल भी लाइक किस तरीके की है, क्लाउड सर्विस कम देती है आपको कि आप अपना जीमेल कहीं से भी यूज कर सकते हो। तो अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्लाउड इज टू इंटरप्ट एवरीथिंग एज ए सर्विस। अ सर्विस करस्पॉन्डेंस टू एनी फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द क्लाउड। तो क्लाउड के थ्रू जो भी सर्विस हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है वो होगी क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज का मतलब क्या है कि जो सर्विसेज आपको मिल रही है क्लाउड के थ्रू, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हमें अवेलेबल रहती है। तो कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलेगी क्लाउड के अंदर, जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज कंपनी जो होती है, लाइक सेल्स फोर्स, ठीक है, जीमेल सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे हैं सर्वर सर्विस। ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे जब भी अपना कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो या कोई भी क्लाउड पे आप डेवलपमेंट करते हो, आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो क्लाउड का जिस भी कंपनीज का, तो वो 3 टाइप्स की सर्विस आपको अवेलेबल करवाती है। 3 टाइप्स की कैटेगरीज बेसिकली क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्लाउड का मतलब बेसिकली क्या होगा कि जो भी डेटा होगा वो कहाँ स्टोर होगा, नॉट ए पर्टिकुलर सिस्टम, आपकी कोई से भी पर्टिकुलर सिस्टम पे नहीं स्टोर होगा, वह स्टोर होगा आपका आपके उस पे क्लाउड की जो सर्वर पे है, जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है क्लाउड सर्विस, उसके सर्वर पे वो जाके इंस्टॉल होगा। तो अ सर्विस करस्पॉन्डेंट टू एनी फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द क्लाउड। तो जो भी सर्विस हमें क्लाउड से प्रोवाइड हो रही है, मतलब जिस भी कंपनी का आप यूज करके, जिस भी कंपनी का क्लाउड नेटवर्किंग यूज कर रहे हो, क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो वो कंपनी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज देती है। तो उन सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, क्लाउड सर्विसेज बोलते हैं। There are 3 standard model to categorize different computing services delivered through cloud as soon as figure। तो क्लाउड टाइप्स की जो सर्विसेज हैं, जैसे आप जीमेल हैं, ये है, तो ये कंपनीज कौन कौन सी सर्विसेज हमें दे सकती है, ठीक है। तो जिन्होंने क्लाउड को डेवलप किया वो कंपनीज 3 टाइप्स की सर्विस हमें देती हैं। फर्स्ट इज IaaS, PaaS एंड SaaS। 3 टाइप की सर्विसेज आपको क्लाउड कंपनीज प्रोवाइड करवाती है। कौन कौन सी है? पहला है PaaS, दूसरा है आपका IaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। तो ये 3 टाइप की सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है, PaaS, IaaS और SaaS। तो फर्स्ट आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फर्स्ट IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो जो कंपनीज है, जो क्लाउड कंपनीज है, वो 3 टाइप की सर्विसेज आपको देती है। एक फर्स्ट सर्विस जो IaaS है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, वो क्या करेगी, आपको टोटल कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगी कि क्लाउड पे जाके आप अपना सिस्टम पूरा तैयार कर सकते हो, वो पूरा उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देगी। दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS क्या करेगा, आपको प्लेटफॉर्म देगा। PaaS क्या करेगा, प्लेटफॉर्म देगा डेवलप करने के लिए, आपके जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड होगी वो किसके थ्रू प्रोवाइड होगी, PaaS का मतलब है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज क्या करेगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज आपको उस सर्विस को डेवलप करने के लिए क्या देगा, प्लेटफॉर्म देगा। ओनली क्या देगा, प्लेटफॉर्म, मतलब आप उनकी जो सर्विसेज हैं उनकी जो प्लेटफॉर्म है उनका यूज करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कर सकते हो। थर्ड है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो होगा कि क्लाउड कंपनी ने कुछ एक इनबिल्ट पहले से सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं, आप उन सॉफ्टवेयर्स को डायरेक्ट यूज करना चाहो तो वो SaaS टाइप की सर्विसेज होगी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो हम 1 by 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
आपका जो क्लाउड्स है उस पर क्या होगा कि आप किसी से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया था कि क्लाउड सर्विसेज को आपको कोई भी डिवाइस का फाउंडेशन नहीं होता है। आप क्लाउड सर्विसेज को किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, उसको लैपटॉप से भी कर सकते हो, फोन से भी आप उसको यूज कर सकते हो, टैबलेट से भी यूज कर सकते हो, सर्वर से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो क्लाउड सर्विसेज हैं जो कि आपको कोई डिवाइसेस की फाउंडेशन वहां पे नहीं होती है। क्लाउड का मीनिंग ही ये होता है अनलिमिटेड, और क्लाउड मतलब जहाँ पे कोई डिवाइस की फाउंडेशन नहीं हो, वह कहीं पे भी इजीली एक्सेस हो सके। तो आजकल जितना भी डेटा है बड़ी बड़ी कंपनीज वो क्लाउड पे ही रख रही है, क्योंकि उनको डेटा का जो उनके एम्प्लॉयज है या उनके डिफरेंट, जैसे कि कोई भी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आज यूएस के अंदर है और इंडिया में वो कंपनी वर्क कर रही है, तो उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन का डिटेल्स या उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैसे मिलेगी, वो किसके थ्रू मिलेगी, क्लाउड कंपनीज के थ्रू मिलेगी, क्योंकि वहां के सर्वर को एक्सेस करना इजी नहीं होता है। बट क्लाउड सर्विसेज के थ्रू क्या करोगे आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो सर्विस को। तो उसमें ये नहीं है कि आपके पर्टिकुलर कोई सा भी एप्लीकेशन आपको पहले इनबिल्ट करना होगा या उसमें आपके जो सिस्टम है उसके अंदर उसको इंस्टॉल करना होगा। तो इस तरीके की कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट वाला पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज IaaS। जो क्लाउड सर्विसेज में जो फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड होती है क्लाउड कंपनी के थ्रू, हमने फर्स्ट सर्विस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। सो द IaaS provider मतलब क्लाउड सर्विसिंग प्रोवाइडर कंपनीज can offer different kinds of computing infrastructure such as a server, virtual machines, storage and backup facility and network component, operation system, any other hardware or software। तो अब आप जब क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, यदि आप IaaS का यूज करो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज आपको प्रोवाइड कैन ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफरेंट आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करती है, डेवलप करती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का वर्क क्या है, आपके जो सिस्टम जो भी सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करने के लिए वो क्या प्रोवाइड करवाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है उसको सर्वर की रिक्वायर होगी तो आप सर्वर बाय नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सर्वर को हायर कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, वर्चुअल मशीन, ठीक है, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी क्या रहेगी आपकी, वो भी आपको ये क्या करा सकती है, प्रोवाइड करवा सकती है। स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी, नेटवर्क कंपोनेंट, नेटवर्क कौन कौन से रहेंगे, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या रहेगा, वो सारी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोई भी अलग से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायर है तो वो भी IaaS के थ्रू ही आपको प्रोवाइड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। यूजिंग IaaS फ्रॉम द क्लाउड, a user can use the hardware infrastructure located at remote location to configure। अब क्या है, यूजिंग IaaS फ्रॉम द क्लाउड, a user can use the hardware infrastructure located at the remote location to configure। तो क्लाउड सर्विसेज का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, यूजर कैन यूज द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड एट ए रिमोट लोकेशन टू कॉन्फ़िगर। तो यूजर्स क्या कर रहे हैं, ए यूजर कैन बी यूज द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, किसका यूज कर सकता है, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर सकता है जो कि रिमोटली लोकेटेड है और कॉन्फ़िगर है, एंड एग्जीक्यूट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। और उस सिस्टम को डेवलप करने के बाद में उस पर कोई सा भी क्लाउड सिस्टम क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, उसमें क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, they can outsource the hardware and software on a demand basis and pay per usage। अब जो क्लाउड सर्विसेज हैं उनको यदि आपको कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर का यूज करना है तो हमें क्लाउड सर्विसेज का एक और बेनिफिशियल ये होता है कि हमें जो पे करना होता है वो पर आर के हिसाब से हमें पे करना होता है, पे पर यूजेज के हिसाब से पे करना होता है, नॉट ए फिक्स अमाउंट। thereby they can save the cost of software, hardware and other informative as well as the cost of setting up, maintain and security। तो देखिए कि जो आपका है हार्डवेयर है वो क्या रहेगा,
दे कैन आउटसोर्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बेसिस एंड पे पर यूजेज। वो आउटसोर्स करती है, हर कंपनी अपना क्लाउड सिस्टम नहीं बनाती है, वो क्या करती है, वो आउटसोर्स करती है। उसको आउटसोर्स करने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंपनीज है वो कुछ भी प्रोडक्ट इस तरीके डेवलप नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे, वही चीज आउटसोर्स से करोगे। आउटसोर्स का मतलब क्या हुआ कि थर्ड पार्टी पर्सन से आप क्या करोगे, वर्क स्टार्ट कराओगे। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि रिमोट लोकेशन टू कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दैट क्लाउड ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरीके से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, किस तरीके डिप्लॉय होगी, वो भी हमें बताया जाएगा। दे कैन आउटसोर्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बेसिस एंड पे पर यूजेस। इसके अंदर भी क्या होगा कि आप दे कैन आउटसोर्स द हार्डवेयर, वो आउटसोर्स को क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर के थ्रू आउटसोर्स को उसी टाइप का हार्डवेयर रन कराने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, आउटसोर्स करना पड़ेगा। आउटसोर्स करना पड़ेगा deploy and execute any software application on that code infrastructure. They can outsource the hardware and software on demand basis and pay per usage। तो वो क्या करते हैं कि जो हार्डवेयर है उनको हायर करते हैं और उनको पर यूजर्स की पर आवर के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी सिंपल ही है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या करवाता है, द फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द क्लाउड वेयर अ यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। तो बेसिकली PaaS क्या प्रोवाइड करवाती है, PaaS आपको दे रही है प्लेटफॉर्म एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज क्या करेगा, ये हमें इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाता है क्लाउड पे, वेयर अ यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। अ यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विथ, तो एक यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। तो एक यूजर क्या करता है, बेसिकली इंस्टॉल कर लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप दैट इज PaaS प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट and their setup that is PaaS provider is a platform or environment develop, test, deliver software and applications। तो देखिए क्लाउड सर्विस में तीन टाइप की सर्विस रहेगी हमारी। फर्स्ट है आपकी तीन सर्विसेज में बड़ी, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज IaaS, दूसरा है हमने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज PaaS, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो PaaS है वो है, तो PaaS a platform or environment that is PaaS provide a platform or environment to develop। वो क्या करना होगा, हमें प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा, टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। उसकी टेस्टिंग के लिए और डिलीवरिंग के लिए हमें क्या रिक्वायर रहेगी, एप्लीकेशंस की रिक्वायर रहेगी। Suppose we have developed a web application using MySQL and Python. To run this application online, we can avail a pre-configuration Apache after installation. We are not required to try to install MySQL and Python on the cloud. We need to configure the web browser। तो देखिए we have developed a web
एप्लीकेशन, हम जब एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं यूजिंग MySQL एंड पाइथन टू रन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन, कितने रन आएंगे? 2 रन। देखिए, कैन आई विल प्री कॉन्फ़िगर alphabetic server from cloud having MySQL and Python pre-installed. Thus, we not required to install MySQL and learn Python on the cloud. और Python पे किसका लर्न कीजिए? क्लाउड का। मतलब आपको क्या होगा कि बैंकिंग सिस्टम में इनमें सब में धीरे धीरे क्लाउड का यूज हो रहा है, तो जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेस में कहीं पे भी दिक्कत नहीं रहेगी आपको, आप पर्टिकुलर डिवाइस पे ही डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप उस कंटेंट को कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे MySQL Python प्री इंस्टॉलेटेड है क्योंकि and Python on the cloud. No, do we need to change? Do we need to configuration the web server? In past, the user has complete control over the deployed application and its configuration. It provide a deployment environment for the developers at the much reduced cost, lessen the complexity of buying and meaning the underlying hardware and software. तो ये PaaS डिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज पास जो है यूजर हैज कंप्लीटेड कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशंस एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशंस. It provides a development environment for developers at much reduced cost, lessening the complexity of buying and mapping the underlying hardware and software. तो इस तरीके से हमने देखा कि जो PaaS है वह क्या करता है, हमें प्लेटफॉर्म देता है किसके लिए, कोई भी सर्विसेज हम डेवलप कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का हम यूज करके कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो इस तरह की सर्विसेज हमें मिलेगी. इट प्रोवाइड द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स एट मच reduce the cost, lessening the complexity of buying and managing the underlying हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो बेसिकली जो है आपको PaaS क्या देगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज आपको मिलेगी. इसके अंदर ऑलरेडी ही कई चीजें इंस्टॉल है, तो पाइथन या आपका और कोई तो इट प्रोवाइड ए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स के लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है जिससे डेवलपर्स भी ही थोड़ा सा फोकस करेंगे एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर दैट कि दे कैन लर्न reduce the cost, lessening this complexity of buying and maintaining the underlying हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो आज के बारे में इतना डिस्कस करेंगे, बाकी का जो है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. IaaS के बारे में हमने डिस्कस किया. IaaS क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो क्लाउड से टाइप अप करके वो डिफरेंट कंपनीज को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है. सर्विसेज कौन कौन सी होगी, सर्विसेज हमने देखा है. IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज. सेकेंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज भी क्या है कि आप पर्टिकुलर जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जो क्लाउड सर्विसेज देती है वो आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी देगी. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज क्या होगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज आपको पर्टिकुलर
किसी भी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए किसकी रिक्वायर होगी, आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की हमें हर जगह रिक्वायर रहेगी, क्योंकि हमें क्या करना होता है, रन भी करना होता है, तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो लास्ट है हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे हमें, ठीक है। ओके सर। ओके।